डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली से गहरा नाता, चुनावी सफर और राजनीतिक जीवन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रहा है। उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सम्मान प्राप्त था। भारतीय राजनीति में उनका योगदान अतुलनीय है, विशेष रूप से उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान। हालांकि डॉक्टर सिंह का दिल्ली से गहरा संबंध भी रहा है और उनका चुनावी सफर भी दिलचस्प था। खासकर 1999 में दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका अनुभव काफी महत्वपूर्ण रहा, जब वे भाजपा के उम्मीदवार प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा से हार गए थे। इस वीडियो में हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के चुनावी सफर और उनके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर, शुरुआती कदम। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब, अब पाकिस्तान में के एक छोटे से गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। एक कुशल अर्थशास्त्री के रूप में उनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और विचारशीलता ने उन्हें भारत सरकार में अहम पदों पर कार्य करने का अवसर दिया। 1991 में जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू करना। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया। 1999 का लोकसभा चुनाव और दिल्ली से चुनौती। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजनीतिक जीवन हमेशा से विवादों से दूर नहीं था। उनका राजनीतिक करियर मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव में उनका एक अहम चुनावी अनुभव था, जब उन्होंने दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था। 1999 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। ये एक दिलचस्प चुनाव था क्योंकि इस सीट पर पहले से ही भाजपा का दबदबा था और यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा थे, जो कि दिल्ली में एक स्थापित राजनीतिक नाम से थे। मल्होत्रा ने पहले भी कई चुनावों में जीत हासिल की थी और वे दिल्ली की राजनीति में एक प्रमुख शख्सियत थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये चुनाव एक नई चुनौती थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के बावजूद दिल्ली की जमीनी राजनीति में उनकी उतनी पहचान नहीं थी जितनी भाजपा के नेताओं की थी। इसके बावजूद उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, ये मानते हुए कि उनके विचार और नीतियां देश के लिए हितकारी साबित हो सकती हैं। चुनावी प्रचार और मतदाता प्रतिक्रिया। चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी नीति निर्माण की विशेषज्ञता और देश की आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। उनका प्रचार मुख्य रूप से उनके मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण पर केंद्रित था। वे दिल्ली वासियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी विचारधारा और उनके अनुभव से दिल्ली और देश की राजनीति को कितना लाभ हो सकता है। हालांकि दिल्ली के मतदाताओं का झुकाव उस समय भाजपा की ओर था, जिसने एक मजबूत राजनीतिक मशीनरी और सिद्ध नेतृत्व को मैदान में उतारा था। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर अपने चुनाव प्रचार को केंद्रित किया था। उनके प्रचार में दिल्ली के विकास, सुरक्षा और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर मनमोहन सिंह को दक्षिणी दिल्ली में भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए एक व्यक्तिगत झटका थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी प्रतिष्ठा पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी साख एक अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में मजबूत थी। प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। 1999 में चुनाव हारने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी राजनीति और सार्वजनिक जीवन को जारी रखा। उनके पास एक बड़ा अवसर 2004 में आया, जब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि कांग्रेस ने भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का चुनाव किया था।